हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, बहुत बहुत आभार आप सभी का फॉर योर कंटिन्यूड लव एंड सपोर्ट। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो और उन बच्चों के लिए जिनका एनर्जी लेवल कम होता जा रहा है कि सर क्या करूं, धीरे धीरे एनर्जी लेवल कम हो रहा है, जैसे जैसे टाइम नजदीक आ रहा है रिजल्ट के वैसे वैसे डिमोटिवेशन और डिमोटिवेटेड होता जा रहा हूं। उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, एयरफोर्स एग्जाम 2024 जिनका एग्जाम अभी रिसेंटली हुआ है। सर कट ऑफ का एनालिसिस क्या होगा, रिजल्ट कब तक आएगा और नॉर्मलाइजेशन से किस किस को इंपैक्ट होने वाला है, कैसे कैसे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देता हूं, वीडियो देखने से पहले फटाफट से आपका फाइनल ऑफ स्कोर कितना बन रहा है वो मुझे कमेंट बॉक्स कर दीजिए। सारे बच्चे, टोटली बच्चे ऑनेस्टली ईमानदारी के साथ मुझे बताइए कि सर फाइनली इतने दिन हो चुके हैं और अब मैंने अच्छे से एनालिसिस कर लिया और मेरा एक्यूरेट स्कोर इससे कम नहीं जाएगा। आप एक्स ग्रुप में हैं, बाई ग्रुप में हैं, आप गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, आप ये लिखिएगा। सर आई एम अ गर्ल स्टूडेंट एंड आई स्कोर इतना कंफर्म है। सर आई एम अ बॉय एंड माई स्कोर इज दिस, इससे नीचे नहीं जाएगा। सबसे पहले मुझे कमेंट बॉक्स में आप सभी का स्कोर 100% चाहिए। कितना स्कोर बन रहा है अप्रोक्सीमेटली। अब मैं बात करने वाला हूं इनटेक 01 2024 की। मैं यहां बात करने वाला हूं इनटेक 01 2024 की और मैं बात करूंगा मेनली कैसे कैसे ज्यादा हम लोग क्लियरली मुद्दे पर बात करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा हम ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे आपको चीजें परेशान करें। सबसे पहले कट ऑफ का मैंने आप सभी को बताया। पेपर का लेवल क्या है, यह बड़ी बात है। पेपर का लेवल जिसके बाद में कि नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है, पेपर का लेवल जिसके बाद में कि नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बैठे हैं पेपर में, उससे भी पेपर का कट ऑफ डिसाइड होता है। यह बात बिल्कुल एक्यूरेट है जो कि कई बार मैं बता चुका हूं। तीसरा सबसे बड़ा जो फैक्टर है प्यारे बच्चे, वो फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन का, जो पिछले 3 बार से ऐड हो रहा है। यह बहुत बड़ी बात है और यह बहुत अच्छी चीज भी है। जो बच्चा सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता था, इंग्लिश में रह जाता था, फिजिक्स में रह जाता था, नॉर्मलाइजेशन से उसे बहुत हेल्प मिल जाती है। और यह कैसे अप्लाई होगा इसके बारे में भी मैं आगे बातें करूंगा। सबसे पहले आपको यह बात जाननी पड़ेगी, 13 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट हुआ, 19 अक्टूबर तक एग्जाम चला। पहले दिन से लेकर और लास्ट दिन तक जो मैथ और इंग्लिश का लेवल था वो आपको पता होगा बिल्कुल सेम रहा। मतलब सेम का मतलब क्या हुआ, जैसा पहले दिन पेपर का मैथ का और इंग्लिश का लेवल था ऐसा ही सेम लेवल रहा। प्यारे बच्चे, आपको पता होना चाहिए एयरफोर्स में दोनों का लेवल लगभग सेम रहा, पहले दिन से लास्ट वाले दिन तक। सेम का मतलब मॉडरेट। मैथ और इंग्लिश कंपेरेटिवली यदि मैं फिजिक्स से कंपेरिजन करूं तो ये आसान आए। और आपको बता दूं, फिजिक्स का जो लेवल रहा पहले दिन और लास्ट दिन वो लगभग टफ रहा। ऐसा कभी नहीं रहा कि फिजिक्स आसान हो गई, पहले दिन टफ थी, दूसरे दिन आसान हो गई, तीसरे दिन आसान हो गई, चौथे दिन टफ हो गई। लगभग लेवल बिल्कुल कॉन्स्टेंटली सेम रहा। आपको यह बात पता होनी चाहिए। और मेरे हिसाब से यदि आप एग्री हैं, 100% कमेंट बॉक्स में लिखिए यदि आप एग्री हैं फिजिक्स का लेवल टफ रहा है। मुझे नहीं लगता सिंपल रहा। मैथ कैलकुलेटिव भले ही था लेकिन पेपर का लेवल उतना ज्यादा नहीं। इंग्लिश मॉडरेट मतलब इजी कहेंगे, मॉडरेट भी नहीं कहेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। रागा टाइम टेकिंग रहा है। आपको पता है पहले दिन से लेकर लास्ट वाले दिन तक रागा टफ नहीं कहेंगे, बस केवल टाइम टेकिंग, मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया सर रागा में। पेपर में पूरा कर सकता था लेकिन सर टाइम मैनेजमेंट ही नहीं हो पाया। कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ ये प्रॉब्लम किस किस के साथ किस सब्जेक्ट में हुई है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया। ऑनेस्टली बताना मुझे। एग्जाम में जो बच्चे अपीयर्ड हुए भाई, एग्जाम में बहुत ही इफेक्टिव वीडियो बता रहा हूं, 2,90,000 से 3,10,000, पिछले साल से 1 लाख ज्यादा बच्चे एग्जाम में बैठे हैं। तो यहीं से एक बात हमें संकेत पता चल जाता है, पिछली बार की तुलना में कट ऑफ थोड़ा सा बढ़ने वाला है। यह बात बिल्कुल क्लियर होने वाली है कि पिछले साल के तुलना में जो बच्चे एग्जाम में अपीयर्ड हुए, लगभग 3.25 लाख बच्चे एग्जाम में, 3,10,000 के आसपास बच्चे बैठे हैं। 20% बच्चे एब्सेंट भी रहे हैं। यह बात बिल्कुल 100% क्लियर है। यदि आप सहमत हैं तो आपको पता होना चाहिए आपके एग्जाम हॉल में कितने बच्चे एब्सेंट थे। ये अब एनालिसिस कर लीजिए। 20 से 25% बच्चा इस बार एग्जाम में क्या रहा है, वो एब्सेंट रहा है। लास्ट की कट ऑफ की हम बात करें, समझना मैं क्या कह रहा हूं। लास्ट कट ऑफ की बात करें, बॉयज की और गर्ल्स की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ गई, इनटेक 02 2023, 2023 के सेकंड इनटेक की, लड़कियों का जो लड़कों का कट ऑफ था एक्स ग्रुप में 22 और लड़कियों का भी कट ऑफ था एक्स ग्रुप में 22। लड़कों का कट ऑफ बाई ग्रुप में 33.5 नंबर था और लड़कियों का कट ऑफ बाई ग्रुप में 23 नंबर था। यह बात समझ में आया।
एक्स की दोनों की सेम रही 22 नंबर, बाई में कितना रहा 33.5 और 23 नंबर। अब सबसे बड़ी बात मैं अभी इस बार की कट ऑफ बताऊंगा कितना है इसका सेफ स्कोर। अभी मैं एनालिसिस नॉर्मलाइजेशन जो तीसरा सबसे बड़ी बात है। सबसे बड़ा क्वेश्चन पहले तो यह है बच्चों का कि सर सेक्शनल कट ऑफ में आउट तो नहीं हो जाऊंगा, तो पहले मैं उनको श्योर कर देता हूं कि सेक्शनल कट ऑफ भैया रागा में 15 नंबर ये बिल्कुल कंफर्म है, इससे ऊपर नीचे नहीं होगा। इंग्लिश का जो सेक्शनल कट ऑफ है 8.5 से 9 नंबर, और आपको हर सेक्शन में भी नॉर्मलाइजेशन लागू होता है, आपको ये पता होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन सेक्शनल कट ऑफ में भी लागू होगा। इंग्लिश का 8.5 से 9, मैथ का 7.5 से 8 नंबर ये बिल्कुल कंफर्म है, याद रखिएगा, और फिजिक्स का 7 से लेकर 7.5 नंबर ये होगा नॉर्मली। 100% ये सेक्शनल कट ऑफ होगा इस बार का जो रिजल्ट आने वाला है, याद रखिएगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं इसे थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूं, ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मलाइजेशन। जो फाइनल कट ऑफ आएगी ओवरऑल वो भी नॉर्मलाइज्ड स्कोर के आधार पर आएगी, और जो आपका हर सब्जेक्ट में सेक्शनल कट ऑफ होगा, फिजिक्स में, मैथ्स में, इंग्लिश में, उसमें भी आपको नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। किसी का यदि एक सब्जेक्ट भी खराब हो गया है पेपर तो वो टेंशन ना ले, यदि उसका एग्जाम्स का शिफ्ट का लेवल कैसा था, यदि वो टफ है तो 100% नॉर्मलाइजेशन मिलना है, और नॉर्मलाइजेशन मिलना है तो वो सेक्शनल कट ऑफ को क्लियर कर चुका होगा। बड़ा क्वेश्चन क्या है बच्चों का, सर नॉर्मलाइजेशन कितने नंबर तक मिलता है? पिछली बार 2 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं और 8 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं। पिछली बार 2 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन में मिले हैं, 1.5 नंबर भी बड़ा है नॉर्मलाइजेशन से, और 8 नंबर तक भी नॉर्मलाइजेशन मिला है। 8 नंबर भी ऊपर नॉर्मलाइजेशन मिला है, यह बात आपको समझनी पड़ेगी। अब मैं बात किसकी कर रहा हूं, यहां पर एक बात और मैं आपको बता देता हूं, यार मैं थोड़ी देर के लिए इसे इरेज कर देता हूं, थोड़ी देर के लिए हम इसे इरेज कर देते हैं, और फाइनली मैं बता देता हूं जिन बच्चों का सेफ स्कोर है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। किसी भी बॉयज का यदि वो एक्स ग्रुप है, ठीक है, और बाई ग्रुप है, यदि मैं इस बार के फाइनल एनालिसिस की बात करूं, यार बॉयज की बात करूं, ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूं, बॉयज की और गर्ल्स की, ठीक है ना। तो बॉयज एक्स ग्रुप में याद रखिएगा 30, रिटन की बात कर रहा हूं नॉर्मलाइज्ड +-2, ये बिल्कुल क्लियर है, 30 +-2, प्लस मतलब 32 नहीं कह रहा, -2, ठीक है। बॉयज की बात करूं तो मैं या 28 +-2 आप कह सकते हो, और यदि मैं बाई ग्रुप की बात करूं तो 32 जिसके बन रहे हैं आप प्लस हैं वो 100% क्लियर है। यार मैं गर्ल्स की बात करूं तो 23 प्लस आपका स्कोर है, बन रहा है, इससे इतना या इससे ऊपर आप रिटन एग्जामिनेशन 100% क्वालिफाई कर रही हैं। और यदि बाई में विदाउट नॉर्मलाइजेशन की बात कर रहा हूं भाई मैं, ये यदि आप कितने नंबर बन रहे हैं, यदि बाई में आपके बन रहे हैं 25 के आसपास, तो आप 100% क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन। विदाउट नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका ये कंफर्म सिलेक्शन है। ये मैं बात कर रहा हूं गर्ल्स और बॉयज की। गर्ल्स और बॉयज का इतना स्कोर बन रहा है इस बार तो 100% क्लियर है, याद रखिए। फेज सेकंड के लिए आप परेशान मत होइएगा। यदि आपको लगता है कि सर फेज सेकंड की मैं तैयारी अभी नहीं कर रहा, रिजल्ट के बाद करूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको रिजल्ट के बाद भी लगभग 45 से 50 दिन का समय 45 से 50 दिन का समय मिलने वाला है। और एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं, फेज सेकंड के लिए रिजल्ट के बाद 40 से 45 दिन नहीं भी इस बार हुआ तो परेशान मत होइए। दिसंबर में फिर से नेक्स्ट वैकेंसी आ रही है, लेकिन ये पहली बार में ही हार मत मान लेना, ये इंपॉर्टेंट बात है। अधिकतर बच्चे लगभग 60% बच्चे हार मान जाते हैं कि यार अब नहीं होगा। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने 5-5वीं बार में एग्जाम को क्वालिफाई किया और ग्रीन कार्ड लिया है। तो मुझे सबसे आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में कितना स्कोर है, ठीक है ना, और किस पेपर में आपको लगता है कि मैं फेल हो सकता हूं या कौन सा पेपर आपका खराब हुआ है वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तीसरी बात आती है सर रिजल्ट कब आ रहा है। रिजल्ट 6 से 8 तारीख को, ये फाइनल डेट मैंने सबसे पहले आपको बता दी थी। 6 नवंबर से 8 नवंबर को फाइनली कभी भी आ सकता है, 6, 7, 8 में कभी भी 100% एक्यूरेट। नॉर्मलाइजेशन कैसे लागू होगा, सेक्शनल कट ऑफ पर भी लागू होगा, ओवरऑल कट ऑफ भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स के बेसिस पर ही आएगी। और नॉर्मलाइजेशन 2 नंबर भी पिछली बार मिला है और 8 नंबर भी बढ़ के मिला है। तो यह भी मत सोचिएगा कि सर नॉर्मलाइजेशन में नहीं मिला या 1 नंबर मिला तो भी मैं पास नहीं हो सकता। तो फाइनली गुड लक। किसके लिए, रिजल्ट का जो वेट कर रहे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। और यदि आप फेज सेकंड के लिए परेशान हैं तो सुधीर डिफेंस एकेडमी वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर फेज सेकंड। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की दूरी, एक बार आप आ जाइए 10 दिन के लिए, केवल 20 दिन के लिए, 25 दिन के लिए आपको फेज सेकंड 100% क्लियर होगा।
आपके कंटिन्यूड लव और सपोर्ट के लिए मैं आप सभी का आभारी हूं और कंसिस्टेंटली आपको फेस सेकंड के लिए भी टॉपिक्स पढ़ा रहा हूं, उनको आप ध्यान से देखते रहिए। कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में बताइए, आई विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड यू एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट।